नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं मक्का की फसल की पूरी जानकारी के बारे में। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये हमारी मक्का लगा हुआ है। ये हमारा मक्का जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं मित्रों, ये करीब करीब 8 एकड़ में लगा हुआ है। 12 बीघा हमारे यहाँ 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है। और ये हेक्टेयर में बात करें, 3 हेक्टेयर में मक्का की फसल लगी हुई है। रबी सीजन का मक्का लगा हुआ है। और 23, 24, 25 नवंबर की इसकी बुआई हम लोग मान सकते हैं। 25 नवंबर को मक्का लगाया है। हम संपूर्ण जानकारी की इसमें बात करेंगे दोस्तों, शुरू से लेकर आखिरी तक। अभी अगर हम बात करें 25 नवंबर, आज 5 जनवरी, 40 दिन की अवस्था में आप मक्का की फसल देख सकते हैं हमारे वीडियो के अंदर। पूरी जानकारी मैं इसमें आपको दूंगा। 40 दिन में आप फसल की बढ़वार आप देख सकते हैं किस तरह से आपको लग रही है। आप ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। यहाँ पर इसका तना भी मक्का का आप देखें किस तरह से आपको लग रहा है 40 दिन की स्थिति में। और आप सभी तने लंबी दूर तक आप देखें और आप कमेंट करें किस तरह से क्या लग रहा है। अब बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, तो इसके अंदर हमने खाद क्या दिया है। तो इसके अंदर दोस्तों हमने खाद दिया है 12-32-16। फसल बुआई से पहले ही डाल दिया था ज़मीन सुधारते समय। 12-32-16 3 हेक्टेयर में 15 बोरी डाला है, मतलब 1 हेक्टेयर पे 5 बोरी डाला है। बीघा का लगभग 1.25 बोरी 1.5 बोरी डाला है। 1 बोरी से ऊपर थोड़ा सा डाला है। 12 बीघा में 16 बोरी डाला है। अब आप अनुमान लगा ले कितना है। तो 15-16 बोरी ये डाला है। 3 हेक्टेयर में 15 आप बैग मान लो NPK के डाले हैं। उसके अलावा कोई भी खाद यहाँ पर अभी नहीं डाला है। यूरिया भी इसमें नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। सोयाबीन की ये जगह थी, उसको सुधार करके मक्का की बुआई कर दी गई है। तो 23, 24, 25 इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें 23 तारीख को पानी दिया है। इधर यहाँ 24 को दिया है, उधर 25, और आखिरी में जो सबसे लास्ट में आप देख पाएंगे वहाँ 27 तारीख को पानी दिया है। इस तरह से हमने ये मक्का का बुआई करा है। सबसे पहले बात करें बुआई में, तो हमने इस तरह से लांगियाँ खींची थी। और लांगियाँ खींचने के बाद में मजदूरों से बुआई कराई थी दोस्तों। मजदूर इसमें करीब हमको 12 बीघा में 2 दिन 10-10 मजदूर 2 दिन चले थे। 20 मजदूर लग गए थे। 20 लेबर से ये बुआई हुई है। तो लेबर से बुआई हमने कराई है। तो ये कतार से कतार की दूरी 2.5 फीट हमने रखी है दोस्तों। और अगर बात करें पौधे से पौधे की दूरी, तो कहीं पर 1 फीट है, कहीं पर 10 इंच, 8 इंच, 10 इंच 8 अंदाज से ये पौधे से पौधे की दूरी हमने रखी है। इस तरह से ये हमने मजदूरों से लगाया। इसमें क्या फ़ायदा मिला, यही अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कि ये मजदूरों से मैंने क्या करा है, इसमें ट्रैक्टर से लांगियाँ बना करके मजदूरों से मैंने इसमें नालियाँ ट्रैक्टर से नालियाँ बना करके मजदूरों से मैंने इसमें लगवा दिया है। अब इससे क्या होता है दोस्तों, इससे मेरे को ये फ़ायदा मिला है कि मेरे बीज की बचत हो गई है। मेरा 12 बीघा में जो बीज लगा है, वो बीज मुझे लगा 32 किलो मक्की का बीज मेरे को लगा है। अगर मैं बात करता है इसको ट्रैक्टर या किसी भी मशीन से मैं लगाने जाता, तब ये बीज मेरा लगता है मेरे को लगभग 50 किलो ऊपर मेरे को ये बीज यहाँ पर गिर जाता ज़मीन में। और मुझे मेरे बीज की भी बचत हो गई है। साथ ही साथ मक्का की जो दूरी है वो प्रॉपर मेंटेन हो गई है। और सही तरीके से कतार की दूरी तो खैर ट्रैक्टर में भी सही आएगी, पर पौधे से पौधे की दूरी कभी कभी 2 बीज गिर जाते हैं, कुछ होता है। हाँ, पौधे से पौधे की आप देखेंगे दूरी बहुत सही तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगी। तो ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा। आप बात करें 12 बीघा के अंदर 3 हेक्टेयर के अंदर 32 किलो बीज डाला है। ये आप कैलकुलेशन कर ले, 3 हेक्टेयर में 32 किलो बीज डाला है। तो ये तो बीज की बात हो गई है। बीज की बात करें वैरायटी की, तो ये बायर का 90-81 मक्का पूरी दूर लगा रखा है। एक ही वैरायटी है। लास्ट में जाके एक इसी का दूसरा कोई नंबर है, परंतु बायर का 90-81 मक्का है। अब उसके बाद आगे हम बात करें, इसमें मजदूर नालियाँ बनाने के बाद में मजदूरों से बीज रखने के बाद में पानी चला दिया था। और पानी जैसे कि मैंने बताया 23, 24, 25 से लगा के 27 नवंबर तक हमने अलग अलग दिन थोड़ा करके पानी चला दिया। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े उसके बाद में तो इसमें लगभग 15 से 20 दिन की अवस्था में कुछ जगह पे पौधों में एलिया खा रही थी। तो उसके अंदर
प्रोक्लेम, प्रोफेनोफास या बेंजोइट, इस तरह की हल्की जो दवाई इल्ली मारने की है उसका स्प्रे हमने इसमें दे दिया था। उसके बाद में बात करें दोस्तों, आगे बढ़े तो 30 दिन या 30 से 35 दिन की जो अवस्था में इसके अंदर हमने एफएमसी का फटेरा डाल दिया है। यहाँ पर देखो, दिख रहे हैं ये दाने, आपको दिख रहे होंगे ये दाने फटेरा के हैं। दाने यहाँ जाने चाहिए अंदर तक, थोड़ा थोड़ा, भले ही आप 8-8 दाने डालो, थोड़े थोड़े दाने। तो फटेरा डाल दिया है एफएमसी का। और फल आर्मी वर्म नामक बीमारी बोलते हैं उसको, जिसमें इल्लियाँ बहुत सारी संख्या में निकलती है और पौधे को यहाँ से ये पूरा खा जाती है। ये जो हिस्सा है ये पूरा पौधे का खा जाती है, इल्लियाँ बहुत ही मात्रा में उसमें निकलती है। फल आर्मी वर्म होता है, उसके लिए एफएमसी का फटेरा डाल दिया है। एफएमसी का फटेरा हमने कितना डाला दोस्तों वो भी मैं आपको बताता हूँ। एफएमसी का फटेरा बात करें दोस्तों तो लगभग 24 किलो इसमें डला है। तो 200 रुपये किलो वो हमको पड़ता है। थोड़ा बहुत क्षेत्र के हिसाब से भाव आगे पीछे हो सकता है, परंतु हमारे इधर 200 रुपये किलो वो हमको पड़ता है यहाँ पर। 24 किलो डला है, मतलब 4800 रुपये का, 5000 मान लो। लेबर की बात करें दोस्तों, 10 लेबर लगा उसमें, और लेबर था 250 रुपये, मान लो आप तो 2500 रुपये। इस तरह से ये टोटल खर्च 7500 रुपये का इसमें आया है। जिसमें अब ये है कि 30 दिन में डाला है फटेरा मक्की में कीट नियंत्रण के लिए, इल्ली के नियंत्रण के लिए। अब ये जो कवर देगा हमको लगभग 50 से 60 दिन का कवर देगा, मतलब 50 दिन तक यहाँ पर ये इल्ली को आने नहीं देगा। ठीक है, जब तक ये दाने आखिरी तक, हमने पिछली बार तो देखे तो आखिरी तक दाने इसमें बने रहे थे। तो ये दाने रहते हैं बहुत समय तक, जब तक ये दाने इसमें रहते हैं 50 से 60 दिन, ये 40 दिन, 40 से 50 दिन, 50 दिन तो आप मान के चलो, 50 दिन तक इसमें कोई इल्ली ये फटेरा आने नहीं देगा। तो ये एफएमसी का फटेरा करके दानेदार दवाई आती है। समस्या यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई भी दवाई पहुँचाने में हमको दवाई की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ती, पानी ज़्यादा लेना पड़ता है। वो पानी ज़्यादा लेंगे, दवाई ज़्यादा लगती है, फिर खर्च ज़्यादा जाता है, और ढेर सारी ज़मीन पर दवाई गिरती है। तो दानेदार ये कीटनाशक आता है, दानेदार फॉर्म में, यहाँ पर हाथ से इसको हम डाल देते हैं, तो ये फल आर्मी वर्म का संपूर्ण नियंत्रण कर देता है। ये एक बात। अब अगर आगे बात चलें, इसमें सबसे बड़ी जो है, जो हमने खरपतवार का प्रबंधन करा है दोस्तों, वो आप अभी देखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि खरपतवार आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, इस तरह से मर रहा है। इसमें क्या करा है, अभी मेरी मक्का लगभग 40 दिन की है। तो इसमें हमने, जब मेरी मक्का जो थी दोस्तों 30 दिन की थी, तो 30 दिन थी तो एफएमसी का इट्रे करके दवाई आता है, वो डाला है। खरपतवार नाशी अलग अलग कंपनियों के आप ले ले, सभी अच्छे आते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे, वीडियो में आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सभी तरह का चारा इसमें निपटान कर दिया है। तो सभी कंपनियों की जो दवाइयाँ हैं उसके रिजल्ट हैं यहाँ पर हमको। ये देखिए, चारा पूरा स्वाहा कर दिया है। इधर भी अगर हम देखें, बहुत चारा था भयंकर। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, तो ज़मीन नहीं दिख रही थी, पूरा हरा हरा हो गया था, और चारा बहुत ज़्यादा मात्रा में था। तो हमने इसमें दवाई डाल दिया, एफएमसी का डाल दिया है दोस्तों। दवाई आप दूसरी कंपनी का भी ले सकते हैं, उसमें कंपनी का कोई ऐसा रोना नहीं है, परंतु दवाई डालते वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो हमको ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी गलती हम किसान करते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3 चीज़ें मार्क करें तो सबसे पहली तो, जब भी हम इसमें खरपतवार नाशी डालेंगे तो नमी पर्याप्त होनी चाहिए ज़मीन में। कितना भी महंगा खरपतवार नाशक आप ज़मीन में डाल दो, अगर ज़मीन के अंदर नमी नहीं है
तो वो काम नहीं करेगा और फिर हमारा जो खरपतवार है, जो कचरा है, वो साफ नहीं होगा। तो सबसे पहली गलती ये अपने को नहीं करना है, नमी पर्याप्त होना चाहिए। अगर मान लो कि हम सोच रहे हैं खरपतवारनाशी डालने का और हमें लग रहा है कि ज़मीन में नमी नहीं है, तो फिर पानी चलाएं। पानी चलाने के बाद आप डाल दें तो ही वो कंट्रोल होगा। अगर हम पर्याप्त नमी में नहीं डालेंगे तो फिर वो हमारा कहीं न कहीं खरपतवार नष्ट नहीं होगा, वो रह जाएगा। तो पहली ये चीज़ अपने को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दवाई का चयन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क न तो बजट में आएगा और न ही कोई चारे को मारने में आएगा। वो सभी तरह की कंपनियों का हम अलग-अलग यूज़ करते हैं। तो मतलब ये तो बहुत सारे यूट्यूबर ये दवाई नहीं, वो दवाई, वो दवाई नहीं, ये कंपनी की, ये 2 कंपनी की मिला के डालो। हमने एक सिंगल कंपनी की दवाई डाली है और कोई भी दवाई उसमें मिलाया नहीं है और सभी तरह का चारा निपटा दिया है। तो उसका कारण नमी अच्छी होना चाहिए, एक बात। अगर हम लोग खरपतवारनाशी डालकर ऊपर से सिंचाई करें तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। इसमें चारा वापस से आपका जो है, जो चारा मर रहा है वो कहीं न कहीं वापस से आपका जीवित हो जाएगा, मरेगा नहीं। ये नुकसान है इसमें। हाँ, हम खरपतवारनाशी डालने के बाद में कम से कम 3-4 दिन रुकने के बाद ही सिंचाई करें। 2 दिन बाद भी कर सकते हैं वैसे, अर्जेंट हो तो, पर 4 दिन 5 दिन रुकने के बाद ही हम उसमें सिंचाई और अगला जो भी हमको खाद बीज हम कम से कम 8 से 10 दिन बाद उसमें अगला खाद वहाँ पर डालें। यूरिया डाल रहे हो तो कम से कम 10 दिन रुकने के बाद ही उसमें डालें। तो इस तरह का हम उसमें प्रबंधन करें। तो ये पहला चीज़ अपने को खरपतवारनाशी में ध्यान रखना है कि नमी पर्याप्त होनी चाहिए। दूसरी अगर बात करें दोस्तों, तो खरपतवारनाशक जो है वो मक्का में हमको कब डालना चाहिए? अगर बात करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। खरपतवारनाशी जो है दोस्तों, वो हमें तब डालना चाहिए जब भी जो आपका खरपतवार है वो लगभग 3-3 4-4 पत्ती का या 2 पत्ती का, तो बहुत छोटा ही होता है वो, 4 पत्ती तक भी चल जाएगा। 4 पत्ती 3 पत्ती का 3-3 4-4 इंची का हो गया है, मतलब खरपतवारनाशक अगर आपका बात करें इतना बड़ा अगर है, तो बिल्कुल हमें खरपतवारनाशी ठीक उसी स्थिति में हमारे खेत में डाल देना चाहिए। इतने बड़े में भी डाल सकते हैं, इतने बड़े में भी, इतने बड़े में डालेंगे तो दिक्कत ये रहती है कि उसके पीछे जो है दूसरा, और है ना, दूसरी स्टेज में जो जब चारा निकलता है तो थोड़ा बड़ा हो गया, इतने बड़े स्टेज में फिर हम वहाँ पर खरपतवारनाशी डाल दें। सामान्यतः अगर मैं बात करूँ कि इतनी बड़ा जो खरपतवार होने में 25 से 30 दिन का समय लगता है। 25-30 दिन में आपका खरपतवार इतना बड़ा हो जाता है। तो हमने क्या करा है, खरपतवारनाशी डाला है ठीक 30 दिन की अवस्था में और आप रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर 30 दिन में डाला है, परंतु आप देखें ये यहाँ पर खरपतवार कितनी बड़ी हो चुकी थी। इधर आप देखें दोस्तों, खरपतवार कितनी बड़ी हो चुकी थी। तो पूरा जो खरपतवार है ये भी, हालांकि ये पूरा साफ हो जाएगा, पूरा ये जड़ से निपटेगा। अभी 5 दिन हुए हैं लगभग खरपतवारनाशी डाले के। तो 30 से 35 दिन के बीच में अगर मोटा मोटा मैं बात करूँ तो यहाँ पर खरपतवारनाशक इसमें डाला है हमने, जब मक्का 30 दिन की थी। तो सामान्यतः जो खरपतवारनाशी है उसका स्प्रे हमें किसी भी फसल में, ऐसा बोलते हैं कि 40 दिन